हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमने आपसे प्रश्न पूछा था कल। 13 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका आंसर आज हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए क्रमशः। प्रश्न नंबर एक, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर है वीर सिंह देव बुंदेला। इन्होंने इसके अबुल फजल की हत्या की थी। और प्रश्न नंबर दो है, कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता को बसाया था जॉब चार्नॉक ने। और प्रश्न नंबर तीन, काला शोक किससे संबंधित है, यानी किस वंश से संबंधित है? तो वो है शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है, संबंधित है। प्रश्न नंबर चार, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, गौतम मुनि थे। और प्रश्न नंबर पांच, अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है। किसके दरबारी कवि थे? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। आगे प्रश्न नंबर 6, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? वो मेरठ से। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। प्रश्न नंबर 7, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गजहरों में बांटा गया, यानी गणधरों में बांटा इन्होंने। गणधर इसको भी बोलते हैं, गजहर भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसको शब्दों में हेरफेर कर दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। आगे इसका आंसर है, महावीर ने अपने शिष्यों के कितने गजहरों में बांटा? वो 11 गणधरों में यानी गजहरों में बांटा। नंबर प्रश्न 8, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस वंश ने करवाया था, किस शासक ने करवाया था? ये तो अलग है। ढंग ने करवाया था। और इसका प्रश्न है, चंदेलों ने करवाया था दिलवाड़ा। और आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, प्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? प्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था की। तो ये नागौर जो है राजस्थान में है। और यहीं से शुरुआत की। माननीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री उस समय थे। आगे प्रश्न नंबर 10, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? यानी कि राज्यों में जो लोकसभा में राज्यों की जो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं या लोकसभा की जो सीटें होती हैं, वो किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। इसका आंसर है। आगे प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है इसको भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो उसको कितने दिनों में उस पर राष्ट्रपति को उस पर नियुक्त कर देना चाहिए? कितने दिनों में इसको नियुक्त करना ही करना है? तो उसका जो आंसर है, मात्र 6 महीने के अंदर इसके चुनाव करवा लेना चाहिए, चुनाव कर लेना चाहिए। और राष्ट्रपति को वहां पर राष्ट्रपति को बैठा देना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का पद चुनाव होना चाहिए और उस पर रिक्त स्थान को पूर्ति करनी चाहिए। आगे प्रश्न 12 जो है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया। केसी नियोगी थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रश्न 13 है, विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो उप सभापति को देता है, यानी अपने नीचे स्तर वाले जो उप सभापति उसको अपना त्यागपत्र देता है। यही लोकसभा में भी है कि जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। और राज्यसभा का जो सभापति है उप सभापति को अपना त्यागपत्र देता है। ये इसका नियम है। आगे आपका इसका आंसर मिल गया है। आप जाइए, इसका आंसर जो है एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपको मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, देखिए, सर्च करिए, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करिए, आंसर पाइए। वीडियो वहाँ पे अपलोड है। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है, आप हमसे जुड़िए। और ये जो है एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी जो है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, उसको इंस्टॉल करिएगा, आप हमसे जुड़ जाएंगे। और उसकी फीस बहुत मिनिमम है, आपको सब पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।